यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। जी हाँ, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, दोस्तों वही सही समय है कुछ कर दिखाने का। मेहनत करते रहें, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नमस्कार, मैं दीप्ति पुनः हाजिर हूँ आपके लिए लेकर रास्ते जहाँ मंजिल वहाँ कार्यक्रम आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हर एतवार यानी संडे मैं कोई ना कोई एक रोजगार उन्मुख के बारे में आपको बताती हूँ। तो आज हम बात करेंगे हवाई यातायात नियंत्रक यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बारे में। आपने देखा ही होगा कि ज़माना बदल रहा है तेजी से। हवाई यातायात यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आसमान में आने जाने वाले विमानों के परिवहन को नियंत्रित करता है और वह ये भी सुनिश्चित करता है कि विमान सुरक्षित दूरी पर रहे और फ्लाइट की लैंडिंग, टेक ऑफ और विमानों के हवा में होने के दौरान कोई हादसा ना हो। और ये सब चीज़ें वह रडार और अन्य उच्च तकनीक संचार उपकरणों का इस्तेमाल से करता है। इनके माध्यम से वह पायलट और अन्य लोगों से भी बातचीत यानी संपर्क में रहता है। तो चलिए जानते हैं, अगर आप इस और थोड़ा भी जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आपको 12th मैथ सब्जेक्ट के साथ पास होना, यानी कि 12वीं गणित विषय के साथ आप पास करें। बीई या बीटेक में प्रवेश लेकर टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक या रेडियो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में से कोई भी एक स्ट्रीम आप लीजिए और 4 साल की डिग्री का कोर्स पूरा करें। अगर ये नहीं तो दूसरा विकल्प है कि आप कक्षा 12वीं गणित विषय से ही पास करें और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा करें। लेकिन याद रहे, आपकी आयु 23 से 28 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। एटीएस बनने के लिए यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी, वायुसेना या नौसेना द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा भी हमें पास करनी अनिवार्य है। बीटेक या बीई जो भी आप करते हैं उसके लिए आपको जेईई परीक्षा पास करनी है। जेईई परीक्षा की तैयारी के लिए वार्षिक जो कोचिंग शुल्क है वो 70,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच का है। और अगर आपका इस स्ट्रीम में यानी इस और करियर बन जाता है तो वेतन भारत सरकार के वेतन भत्ते के योजना के अनुसार ही होती है। जैसे प्रतिमाह 30,000 से शुरू होकर आपके ज्ञान, योग्यता और अनुभव के आधार पर ये 50,000 रुपये प्रतिमाह तक जा सकती है। अब जब हम बात कर ही रहे हैं एटीएस यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, तो ये डिग्री या कोर्स कहाँ कहाँ कराए जाते हैं इसके बारे में भी कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा, बीई या बीटेक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स है, इसीलिए आपको इनको एक मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या विश्वविद्यालय से ही करनी चाहिए। कुछ प्रसिद्ध संस्था हैं, जैसे आजकल कई शहरों में हमारे भारत में आईआईटी है यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, वहाँ से आप कर सकते हैं। एनआईटी भी है यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था। इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये नई दिल्ली में स्थित है, आप यहाँ से भी ये कोर्स पूरा कर सकते हैं। इस कोर्स का सरकारी तथा निजी कॉलेजों का वार्षिक शुल्क
लगभग 40,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है। जब हम अच्छे से कोर्स हमारा कंप्लीट कर लेते हैं तो बात आती है करियर की। विमानन उद्योग इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि भाई देखते ही बन रहा है, इसलिए ATS यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मांग भी बढ़ रही है। उसके साथ साथ आपके पास इस प्रोफाइल की सरकारी नौकरी पाने के अवसर भी बहुत पाए जाते हैं। हवाई यातायात नियंत्रक यानी ATS पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, इसीलिए इस प्रोफाइल में ज़्यादातर सरकारी नौकरियां हैं। जैसे सरकारी क्षेत्र की अगर बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्यादि। और निजी क्षेत्र की बात करें तो कई विमान निर्माता कंपनियां हैं जैसे बोइंग, ABS एयरक्राफ्ट इत्यादि। इन कंपनियों में काम करके आप विभिन्न प्रकार के संचार उपकरण बनाने, मरम्मत करने एवं तकनीकी विषय में योगदान दे सकते हैं। मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM पर। ये कार्यक्रम लेकर दीप्ति हाजिर होती है हर संडे सुबह 11 बजे। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण हम करते हैं संडे को ही यानी रविवार को ही शाम 5 बजे। ये कार्यक्रम में हम आपको करियर्स के बारे में जानकारी देते हैं और ये जितनी भी जानकारी मैं आपको देती हूँ ये उज्जवल भविष्य के लिए 100 करियर्स पुस्तक में से दे रही हूँ। यह पुस्तक प्रशांत पाल जो कि प्योर इंडिया ट्रस्ट के CEO हैं उनके द्वारा लिखी गई है। युवाओं को रोजगार के उपयुक्त ना होने से बेरोजगारी बढ़ जाती है। बस इसी सोच को उन्होंने खत्म करने के लिए ये पुस्तक लिखी थी ताकि जितने भी रोजगार हैं आपके समक्ष हों, ताकि आप निर्धारित कर सकें आपका लक्ष्य, और जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो उस और आदमी चल पड़ता है। प्रशांत पाल प्योर इंडिया ट्रस्ट जो कि एक NGO है उसके संस्थापक और CEO हैं। उन्होंने सन 2013 में अपनी पत्नी मेधा नरूगा के साथ मिलकर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ही NGO का गठन किया था। और जब उन्होंने पाया कि जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, शिक्षण से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि आगे चल के उन्हें कौन सी लाइन चूज़ करनी है, यही सोच के उन्होंने उचित समझा कि वह है करियर एंड गाइडेंस, जो कि बहुत कम उम्र में ही बच्चे को पता चलना चाहिए तब बता दें। और इसी चीज़ को निगाह में रखते हुए उन्होंने ये पुस्तक लिखी। प्रशांत पाल का मानना था कि जिन बच्चों को अपने स्कूल में औपचारिक करियर मार्गदर्शन या सलाह नहीं मिलती वे कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ निर्भर करती है शिक्षकों पर। शिक्षक अपने छात्रों का मार्गदर्शन कर सकें और छात्र भी अपने करियर चुनने में आसानी महसूस कर सकें। यह पुस्तक दोनों के लिए, अलबत्ता कहेंगे तीनों के लिए बहुत लाभदायक है, माता पिता, शिक्षक और छात्र। कोई भी करियर हो, हम किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन डिग्री के साथ साथ हम में कुछ योग्यताएं होनी बेहद ज़रूरी हैं। एक अच्छे ATS यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने के लिए आप में कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो ATS है वे उपकरणों के माध्यम से यानी तकनीक संचार उपकरणों के माध्यम से पायलट व अन्य क्रूज के साथ में बातचीत करता रहता है। उसके लिए कम्युनिकेशन साफ होना और स्पष्ट होना बेहद ज़रूरी है।
प्रॉम्प्टनेस भी ज़रूरी है, यानी अगर कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या को कैसे हल करोगे और क्या निर्णय लेते हो। जैसे कभी कभी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे कि हवाई अड्डे के क्षेत्र में अज्ञात ड्रोन आ गया, खराब मौसम हो गया, एक साथ कई उड़ानों का लैंडिंग होना, तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, किसी को रोकना पड़ता है, किसी को लैंड करवाना पड़ता है। ऐसे समस्याओं को आप तुरंत कैसे हल करते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने पायलट को या अन्य क्रू को, ये भी आप में होना ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों का तभी होगा जब आप एकाग्रता बनाएंगे, यानी आप अपने काम में ध्यान रखें। प्लेन टेक ऑफ हो रहा है, हवा में है, लैंड हो रहा है, आप में एकाग्रता अगर नहीं हुई तो कहीं ना कहीं कोई चूक हो सकती है। और ये सारी चीज़ है डिपेंड करती है गणित पे, यानी कैलकुलेशन पे। इसीलिए 12वीं में हम गणित विषय से मांगते हैं छात्र, क्योंकि आपको विमान की दूरी, गति का कैलकुलेशन इत्यादि करना पड़ता है ताकि लैंडिंग और टेक ऑफ विमान की सुरक्षित हो सके। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड कुछ पसंद आया होगा और राय बना ली होगी कईयों ने कि हम इस और भी जा सकते हैं। जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न या कुछ जिज्ञासा है आपके मन में, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर संपर्क करें। हम हमारे विशेषज्ञ से पूछ के आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। आज का ये कार्यक्रम इतना ही। दीप्ति को आज्ञा दें। अगले एतवार यानी अगले संडे पुनः हाजिर होंगी। मैं अपने श्रोताओं को एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप हमारे ये जितने कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, चेतना रेडियो 90.4 FM के नाम से। हमारा ये चैनल अगर आप लाइव सुनना भी चाहते हैं तो कंप्यूटर में www.chetnaradio.com पर भी सुन सकते हैं। चेतना रेडियो के कार्यक्रम सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारित होते हैं। दोस्तों, चलते चलते सिर्फ इतना ही कहूँगी कि यदि मार्गदर्शन सही हो तो एक छोटा सा दीपक भी सूर्य से कम नहीं। हमारी कोशिश है कि हम आपको मार्गदर्शन देते रहें और आप अपनी कोशिश जारी रखें, सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि सिर्फ सांसें चलते रहना ही ज़िंदगी नहीं कहते, आँखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलती का नाम ज़िंदगी, चलते रहिए। फिलहाल दीप्ति को आज्ञा दें। अगले संडे पुनः हाजिर होंगी एक नए रोजगार को लेकर। तब तक के लिए बाय।